हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक फाइनल ईयर का, हैंडलिंग ऑफ फ्रेश हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन, क्रायो एंड फ्रोजन सेक्शन ऑफ फ्रेश एंड फिक्स्ड टिश्यू और फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, तो हम इसकी अब बात करेंगे। तो जो हैंडलिंग कैसे करनी है फ्रेश स्पेसिमेन जो होते हैं, हिस्टोलॉजिकल जो स्पेसिमेन होते हैं या टिश्यू या जो भी सेक्शंस होते हैं, फ्रोजन सेक्शन जो भी होता है, क्रायो या फ्रोजन सेक्शन जो होते हैं, उनको कैसे कलेक्ट करना होता है और कैसे हैंडलिंग करनी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स और वेज होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए, लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जो कि एक्यूरेट और प्रॉपर डायग्नोसिस, जिससे कि एक्यूरेट और प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, साइज़, टिश्यू, जो टिश्यू की साइज़ होती है, वो नेचर होता है, वो सब चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जब स्पेसिमेन क्या होता है, या तो फ्रेश भी ले सकते हैं या प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इमरजेंसी हुई तो एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद जो हैंडलिंग होती है फ्रेश हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन जो होता है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, तो जो the specimen is checked at the earliest opportunity for the following। ठीक है, तो देखना है, चेक करना है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो देखना है कि हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन, दैट द स्पेसिमेन इज़ फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये चेक करना है कि जो स्पेसिमेन है वो हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए आया है। ठीक है, उसके बाद जो कंटेनर होता है जिसमें आप स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं, उस कंटेनर का ध्यान रखना है कि वो कंटेनर क्या होती है, क्लियर होना चाहिए और क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए, जैसे कि पेशेंट का नाम, पेशेंट डेट, ठीक है, और कौन कौन से टेस्ट लगने वाले हैं वो पूरी अच्छी तरह से लेबल्ड होना चाहिए जो आपका स्पेसिमेन है वो। ठीक है, कंटेनर जो है। ठीक है, एंड अब जो क्या करना है, दैट सेट सफिशिएंट फिक्सेटिव इज इन द कंटेनर, ये चेक करना है कि जो आप फिक्सेटिव जो यूज़ कर रहे हैं कंटेनर में, जो आप स्पेसिमेन ले रहे हैं उसकी साइज़ से ज़्यादा है या नहीं है, मतलब जितना आपको सफिशिएंट है उतनी क्वांटिटी स्पेसिमेन जो फिक्सेटिव है उसकी है या नहीं है। क्योंकि अगर हम फिक्सेटिव यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपका स्पेसिमेन है वो आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, उसकी जो स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इफ द स्पेसिमेन जो अगर फिक्सेटिव अगर आप जो ले रहे हैं वो देखना है कि स्पेसिमेन फिक्सेटिव में है या नहीं है, और अगर फिक्सेटिव है तो आपने कहीं गलत जो फिक्सेटिव है वो यूज़ तो नहीं कर लिया, गलत कोई फ्लूइड, रॉन्ग फ्लूइड यूज़ तो नहीं कर लिया, ये चेक करना है। ठीक है, और फिर आगे ध्यान रखना है कि जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो डेटेड होना चाहिए, मतलब जो आपका फॉर्म है, जो डायग्नोसिस के लिए जो भी आपके टेस्ट नेम वगैरह हैं वो चेक करने हैं कि वो फॉर्म सही है या नहीं है, उसमें कोई डेट वेरिएशंस तो नहीं है, डेट एग्जैक्ट है या नहीं है, वो भी चेक करना है। ठीक है, जो स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन करना है, सीरियल नंबर जो है उसका चेक करना है। ठीक है, द स्पेसिमेन एंड इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो नाम लिखे हैं वो ध्यान रखना है। ठीक है, और पैथोलॉजिस्ट जो होता है उसका जो यूजुअली जो टाइम सेट किया है वो एग्ज़ामिन करना है, उसी टाइम एग्ज़ामिन करते हैं। स्पेसिमेन जो होता है नेसेसरी होता है डिस्क्राइब करना, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो होती है। ठीक है, सिलेक्ट और पीस जो है वो सिलेक्ट करना है फ्रॉम विच द वांट द सेक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब जो सेक्शन है वो प्रिपेयर करना है जो उसको ज़रूरत है। ठीक है, और जो सिंक होता है उसमें रनिंग टैप वाटर होना असेंशियल है, और जिस एरिया में आप जो कटअप रूम है वहाँ पर आपकी टोटल प्रिपरेशन है या नहीं है, क्या क्या पैथोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है या नहीं है, वो चेक करना है। ठीक है, तो जो पैथोलॉजिस्ट होता है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखेंगे अब। तो जो पैथोलॉजिस्ट है उसको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, रबर ग्लव्स, स्पंज, स्केपल्स, ठीक है, एंड स्केपल पैड, लार्ज हैम नाइफ जो होता है वो, प्लेन एंड रेड टूथ फॉरसेप प्रॉप्स, सीजर्स, बॉबल सीजर, स्मॉल बोन सेव, स्टील रूल एंड
स्पेसिमेन को वेट करने के लिए कोई भी मीन रिक्वायरमेंट होता है वो, ठीक है। अब देखना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्नीशियन असाइन हुआ है वहाँ पर वो कटअप रूम में है या नहीं, वो राइट डिस्क्रिप्शन सही से कर रहा है या नहीं। मतलब जो भी पैथोलॉजिस्ट के साथ जो भी टेक्नीशियन रहता है उनको ध्यान रखना होता है कि जो भी स्पेसिमेन का रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी स्टडी हो रही है, उसको डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना होता है जो टेक्नीशियन होता है उनको, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये हो गई हमने हैंडलिंग के बाद स्पेसिमेन को हैंडल कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कि जो फ्रेश स्पेसिमेन है वो कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेश स्पेसिमेन होता है मतलब जो लेबोरेटरीज पे सेंड हो चुके हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना। स्क्वैश होता है, टीज्ड होता है, प्रिपरेशन, टच और फ्रोजन सेक्शन जो यूज़ करते हैं सेक्शन कटिंग के, जो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीक क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्रेश स्पेसिमेन जो होते हैं, स्पेसिमेन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन, और ये अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। थैंक यू।